बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत अहम इशू के बारे में है कि क्या बर्ड्स को अपने साथ रखने से सांस का मसला हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा पोको के नाम से एक चैनल है, उन भाई ने पूछा है, बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है कि क्या बर्ड्स को रखने से सांस की बीमारी हो सकती है। तो मेरे भाई, ये बात सब सुन लें कि अगर आपके पास बर्ड्स की तादाद ज़्यादा है और आपने उन बर्ड को उस कमरे में रखा हुआ है जहाँ पर आप सोते हैं, तो आपके लिए वाकई ये डेंजरस है। क्योंकि जो बर्ड्स के फीदर पर वगैरह होते हैं, तो जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके अंदर जर्म्स होते हैं, पर जब उड़ते हैं तो वो जर्म्स कैरी करते हैं। तो वो जहाँ पर भी गिरेंगे, जाहिर बात है हवा में उड़ेंगे, तो उसकी वजह से जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं सांस के ज़रिए, वो हमारे फेफड़ों तक पहुँचेगी। तो उस वजह से हमें डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर आपके पास जस्ट 1 2 3 पेयर हैं जो कि आपने रखे हुए हैं रूम के अंदर और उनका इतना गंद नहीं है, गंदगी इतनी नहीं है, प्रॉपर सफाई है, तो वो कोई और सिनेरियो है। लेकिन अगर आपके पास कॉलोनी है, आपके पास बड़ा केज है, आपने रूम के अंदर रखा है जिसमें कम से कम 5 पेड़ मौजूद हैं और वो फ्लाई भी करते हैं, गंदगी भी है, तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। या तो आप उस केज को निकाल के बाहर रखें उस कमरे से, या खुद उस कमरे से निकल जाएं। दोनों जो है वो सोल्यूशन आपके पास है अगर आपके पास बर्ड्स की तादाद ज़्यादा है। क्योंकि ये देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, यार हमने जो है वो पोल्ट्री फार्म वगैरह खोले हैं, हमने बर्ड्स की कॉलोनीज रखी हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का असर नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जर्म्स हर बंदे को अटैक करे, कुछ के अंदर मुदाफ़त क़ुव्वत ज़्यादा होती है तो वो लड़ जाता है, वो हैंडल कर जाता है। लेकिन कुछ बहुत सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं, उनको वो चीज़ रिएक्ट कर जाती है। तो हमने सेफ्टी की तरफ जाना है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बर्ड जो है वो जर्म्स फैलाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं, लेकिन उनके पर जब उड़ते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं, तो उनके पर जर्म्स कैरी करते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं, जिससे हमारी सांस तक चले जाते हैं और सांस से सीधा अंदर फेफड़ों तक, जिसकी वजह से हमें सांस का मसला हो सकता है। तो इसको इतना लाइट ना लिया जाए, बल्कि इसका सलूशन जो है उसको हमने देखना है। उसका सलूशन जस्ट ये है कि अपने बर्ड को अपने से थोड़ा फासले में रखें जहाँ पर आप सोते हैं या जहाँ पर आप बैठते उठते हैं। देखिए, कुछ टाइम के लिए जाना बैठना आ जाना इज समथिंग एल्स, ये कुछ और इशू है। लेकिन हर वक्त वहाँ पर रहना जहाँ पर परिंदे रहते हैं और काफ़ी मिकदार में है और वहाँ पर जर्म्स भी हैं, सफाई नहीं है, तो ये डेंजरस है। अब सर्दी का मौसम है, आपने हैंडल करना है बर्ड को, अगर बाहर भी रखना है, उनको कवर करना है, उनको हीट प्रोवाइड करनी है, ये भी साथ ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं करना कि उठा के बाहर रख दिया, भाई खुद तो बचे, वो मरते हैं तो मरे, वो भी जानदार हैं, तो उनको भी बचाना है, खुद भी बचना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।